क्या कहता है वार्डों का हाल का चौथा दिन, मतलब वार्ड संख्या 4। वार्ड संख्या 4 हजारीबाग जिले का सबसे बड़ा वार्ड है। इस वार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हजारीबाग शहर के कई प्रमुख इलाके आते हैं। यह वार्ड कोलघट्टी से शुरू होता है और पोस्टमार्टम हाउस से होते हुए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के दीवार को लेते हुए NH होते हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक को घेरते हुए इंदरपुरी चौक के पूर्वी छोर पर आकर खत्म होता है। पुलिस लाइन का रिहायशी इलाका भी इसी वार्ड क्षेत्र में आता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वार्ड कितना ज़्यादा बड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि वार्ड सबसे बड़ा है तो इसका कार्यभार भी वार्ड पार्षद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता होगा। इस वार्ड के वार्ड पार्षद अनिल कुमार हैं। वो कहते हैं कि वार्ड क्षेत्र भले ही बड़ा हो मगर वो हजारीबाग में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो वार्ड जो है पूरे नगर निगम क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्ड है। लगभग 10 वार्डों को मिलाकर मेरा अकेला वार्ड है। समस्याएं तो आती है, तो इन समस्याओं का निष्पादन के लिए हमने एक कोलघट्टी में एक कार्यालय खोल रखा है। वहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उसका निष्पादन मैं वहाँ बैठकर करता हूँ। नेताजी ने भले ही बेहतर काम करने का दावा किया हो मगर वार्ड क्षेत्र में जमे कचड़े सारे हकीकत बयान कर रहे हैं। हम इस वार्ड के पड़ताल में सबसे पहले पहुँचे पुलिस लाइन गली के पास। वहाँ कचड़ों का इतना ज़्यादा अंबार देखने को मिला कि हमें एक सेकंड के लिए लगा कि शायद यह सरकारी कचड़ा डंपिंग यार्ड है। इस बाबत जब हमने वार्ड पार्षद अनिल कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि ये कचड़े दूसरे वार्ड के लोग उस जगह पर फेंक देते हैं मगर फिर भी इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और समय समय पर उसे साफ करवाता रहता हूँ। नूरा के पास में जो कचरे का डंप जो होता है वो आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी वैसा होता है कि जेसीबी खराब होने के कारण या ट्रैक्टर की खराब होने के कारण तो 1-2 दिन वहाँ पर कचरा का अंबार लग जाता है। तो हम वहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं कि वहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है उसको प्रत्येक दिन वहाँ पर उसको सर सफाई किया जाए, और कभी होता है कि वहाँ पर नहीं हो पाता है, इसका हमें मलाल है। आपको बताते चले कि यहाँ जो कचड़े जमे पड़े हैं वो काफ़ी आबादी वाला क्षेत्र है। बगल में ही सामुदायिक शौचालय भी बना है, इस वजह से लोगों का इधर आना जाना लगा रहता है। अब इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह गंदगी का अंबार अनेकों बीमारियों को खुलेआम चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम पुलिस लाइन के नीचे उतरे तो इस ओर भी नालियों का काफ़ी अभाव देखने को मिला। सड़क की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आई। इस वार्ड में कोलघट्टी का पूर्वी क्षेत्र भी आता है। जब हमने उस क्षेत्र का जायजा लिया तो सड़क देखकर खुशी मिली। जिन क्षेत्रों में पहले सड़क के नाम पर महज बड़े बड़े बोल्डर बिछे थे वहाँ अब चमचमाती हुई PCC सड़क नजर आ रही है। इन सड़कों के बन जाने से आमजनों को आने जाने में काफ़ी आराम मिला है। पहले वहां साइकिल से जाना भी दुर्लभ था मगर अब मोटरसाइकिल और कार सरपट दौड़ती हुई नजर आती है। देखिए, मैं एक इकलौता पार्षद हूँ जो कि अब तक सबसे ज़्यादा खर्च करने का रिकॉर्ड मैंने बनाया है। अब तक हमने अपने वार्ड में लगभग 5 करोड़ 40 लाख की योजनाएं जो कि पूर्ण हो चुकी है। अभी मैंने 41 लाख की योजनाएं दी है जो कि बहुत जल्द टेंडर होने वाला है और वो भी काम प्रगति पर आपको दिखेगा। कोलघट्टी क्षेत्र में नालियों की स्थिति काफ़ी दयनीय नजर आई। गली मोहल्लों में नालियां तो है ही नहीं। रिहायशी इलाकों में नालियों का ना होना काफ़ी चिंताजनक बात है। हालांकि मुख्य सड़क के किनारे कई नई नवेली नालियां बनकर तैयार हैं मगर जो नालियां बनाई गई हैं उसके बाद मिट्टी का ढेर वहां से अब तक नहीं हटाया गया, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कोलघट्टी से झील जाने वाले पीछे के रास्ते में हरिजन समुदाय से आने वाले लोगों का भी एक मोहल्ला पड़ता है, जो कि काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। मुख्य सड़क से उनके मोहल्लों में जाने के लिए सड़क के नाम पर महज एक पगडंडी ही है। उनके मोहल्ले में अब तक एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बन पाया। जब इस बारे में हमने वार्ड पार्षद से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जिस जमीन पर रह रहे हैं वो उनकी अपनी जमीन नहीं है, जिसके कारण हम वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे सकते। मसला चाहे जो कुछ भी हो, हकीकत तो यही है कि हजारीबाग के शहरी क्षेत्र के हरिजन समुदाय से आने वाले लोग अब भी सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी लाभों से वंचित हो जा रहे हैं। हमारा जो वार्ड है कुछ शहरी क्षेत्र और कोलघट्टी पंचायत और सेंदूर पंचायत को मिलाकर बनाया गया है। तो जो कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो एरिया आता है वहाँ पर हम विशेष प्राथमिकता देते हैं और वहाँ पर अभी वर्तमान में मैंने लगभग 2 करोड़ की योजनाएं दे रखी है। वहाँ अभी वर्तमान में सड़कें नालियाँ बिल्कुल बन चुकी है और पूर्ण हो चुकी है। और उसके बाद अभी हमने लगभग अपने वार्ड में 300 LED लाइट की भी हमने नगर निगम को आवेदन दिया था, जो कि बहुत जल्द वहाँ पर हमारा वार्ड जो है वहाँ पर लाइट जहाँ पर नहीं लग पाया है वहाँ पर हम लोग अभी लाइट भी लगवाने जब झील परिसर का हमने मुआयना किया तो वहाँ पर वार्ड पार्षद के द्वारा बनवाए गए शेड पाए। शेड की वजह से आम जनों को काफी राहत भी मिली है। झील के आगे बीएड कॉलेज के शिक्षक आवास मोहल्ले में भी सड़क नजर नहीं आई। इस बाबत वार्ड पार्षद ने कहा कि आने वाले दिनों में इसे ठीक करवा दिया जाएगा। हमारी नज़र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक को इंदरपुरी चौक से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के बगल की नालियों पर भी पड़ी, जो कि काफी दयनीय स्थिति में है। नालियां पूरी तरह से गंदगियों से भरी पड़ी हैं। देखकर ऐसा लगता है कि कई सालों से इसकी साफ सफाई नहीं की गई है। मच्छरों एवं अन्य कीड़ों मकोड़ों का यह अब अड्डा बन चुका है, जो कि बीमारियों को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नगर निगम हमको संसाधन उपलब्ध करवाता है उससे कहीं हम अधिक साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम हर प्रत्येक दिन सुबह को अपने वार्ड में निकलते हैं और कचरे का जहाँ भी डंप है वहाँ पर उसको करके उसको निष्पादन करने का अपने स्तर से प्रयास करते हैं। इस वार्ड में भले ही कई कमियां हों, मगर वार्ड के वार्ड पार्षद के द्वारा कई ऐसे कार्य करवाए गए हैं जिसकी सराहना पूरे हजारीबाग के लोग कर रहे हैं। वार्ड पार्षद अनिल कुमार ने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में 2 पार्कों का निर्माण करवाया है, जो कि काफी तारीफें लूट रहा है। देखिए, जहाँ तक झील में पार्क निर्माण की बात है तो निर्वाचित होने से पहले हमने ये सोच रखा था कि जब हम निर्वाचित होकर जाएंगे तो वहाँ पर एक बच्चों का पार्क का निर्माण करवाएंगे। मैंने इसके लिए नगर आयुक्त से भी बात की तो उन्होंने वहाँ पर एक लगभग 1 करोड़ 50 लाख की योजनाओं से वहाँ पर बच्चों का पार्क अभी वर्तमान में निर्माण करवाया गया है। ये पार्क हजारीबाग की खूबसूरती में 4 चांद भी लगा रहे हैं और लोग यहाँ आकर कुछ सुखमयी पल बिता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के पास चिल्ड्रन पार्क बच्चों को काफी रोमांचित कर रहा है, तो वहीं झील परिसर में बनाया गया नया पार्क शहर के लोगों को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित करता है। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट।